Hello बच्चों, I hope your study is going well and you are studying regularly. So in continuation of study, today we are going to start a new topic, that is vacuoles. Okay बच्चे, what are vacuoles? सबसे बड़ी चीज़ कि vacuoles हैं क्या? So vacuoles are sac-like structure. Vacuoles are sac-like structures and responsible for storage of solid and liquids. ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई. ओके, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाली, न्यूक्लियस, तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो दीज आर vacuoles if they are present. Mostly they are absent. If they are present, then they are like this. And if we are talking about plant cells, cell wall, you know na, and this is plasma membrane. Inside it, one side nucleus. डायग्राम देखो अपना बनाया हुआ है, जो बनाने की ज़रूरत नहीं है. एंड ये रही वैक्यूल. तो क्या दिखाई दे रहा है एनिमल सेल और प्लांट सेल में? कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यस. तो क्या बात लिखेंगे कि इन प्लांट सेल्स है लार्ज वैक्यूल्स. एंड एनिमल सेल में क्या लिखेंगे? एंड एनिमल सेल्स have small vacuoles. अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, तो वी हैव टू लेबल द डायग्राम. दोनों को एक साथ लेबल करेंगे कि बोथ आर सेम वैक्यूल्स. ओके, अब ये वैक्यूल जो हैं ये क्या करेंगी? बड़े अच्छे फंक्शंस हैं. प्लांट्स में हैं, लार्ज साइज की हैं, तो इट मीन्स कि प्लांट्स में तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे. तो फंक्शंस क्या होंगे बच्चों? क्या काम करेंगी? किस लिए बनी है ये प्लांट्स में? किस लिए प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स में? व्हाई आर दे प्रेजेंट इन प्लांट्स? व्हाट आर द फंक्शंस? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्यूल्स? सब कुछ अब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो क्योंकि अगर ये वैक्यूल है और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे किसी भी चीज़ में आप गुब्बारे में हवा भर देते हो या पानी भर देते हो, तो गुब्बारा कैसा रहता है? श्रिंक रहता है या स्वेलअप कर जाता है? स्वेलअप कर जाता है ना. तो सेम हेयर कि बिकॉज वैक्यूल्स आर स्टोरिंग द मटेरियल, वेदर इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, वेदर इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. तो ये क्या करेंगे? दे विल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. सेल को स्ट्रॉन्ग, टफ बनाएंगे और सॉलिड बनाएंगे. ओके, तो क्या करेंगे? क्या लिख देंगे हम? दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड क्या? रिजिडिटी टू द सेल. प्लांट सेल की बात कर रहे हैं. ओके, बिकॉज दे आर लार्ज इन साइज. स्मॉल में तो क्या करेगी? ओके, तो प्लांट सेल में पहली चीज़ हो गई टर्जिडिटी और रिजिडिटी. और कौन सा पार्ट प्रोवाइड करता है प्लांट सेल में? यस, ये सारी चीज़ें क्विक आंसर वाली होती हैं. सेल वॉल. ओके बच्चों, तो वैक्यूल अंदर से सेल को टफ और स्ट्रॉन्ग बनाएगी और उसकी बाउंड्री को जो स्ट्रॉन्ग और टफ बनाने वाली है वो कौन से हैं? वो है सेल वॉल. ओके ओके, देन दे ऑल्सो, फर्स्ट फंक्शन हो गया. सेकेंड, ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स. वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स. स्टार में बना लो, सो दैट व्हेन यू विल लर्न यू विल रिकॉल कि हाउ मेनी पॉइंट्स आई हैव टू रिवाइज. ओके बच्चों, so second function is they store various substances. कौन कौन से वेरियस सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो वैक्यूल स्टोर कर सकते हैं? आपका सोफा, आपका टीवी,
नहीं भाई। आपको? नहीं भाई। तो फिर किस चीज़ को स्टोर करके रखेंगी? जो सेल के से भी छोटी चीज़ें होंगी उन्हीं को तो स्टोर करेगी। सेल के अंदर क्या चीज़ आ सकती है? सेल से छोटी चीज़ें। ओके, तो सेल से छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं? ऐसे हो जाएंगी सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड्स। क्या होते हैं ये? दीज आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स इनसे मिलकर के बनी होती हैं। ओके, और क्या करेंगे? शुगर्स, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है। ओके, वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ये फंक्शंस हैं बच्चों, ठीक है ना। ये नहीं होगी तो ये कौन स्टोर करेगा? ऐसे ही पड़ा रहेगा कहीं से भी। ओके ना, तो स्टोर करके रखना अच्छी चीज़ है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, क्लास 10th में ज़्यादा करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, देन व्हाट अबाउट द एनिमल्स? स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ओके, बट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन से होते हैं? यस, सिंगल सेल्ड, यानी कि सारी की सारी उनकी एक्टिविटीज किस में होंगी? एक सेल के अंदर हो जाएंगी। उन्हें कौन से बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और क्लास 8 में पढ़ा होगा। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं बच्चों? यस, क्या क्या होंगे? अमीबा है, पैरामीशियम है, ओके, ट्रिपेनोसोमा है, और एंटामीबा है, और प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? यस, मलेरिया कॉज करता है। मच्छर नहीं करेगा। मलेरिया इज caused by plasmodium, okay, which is single celled organism. Okay बच्चों, तो unicellular organisms are those organisms which are made up of single cell and all activities of the cell are performed in unicellular cells, okay, single cells. okay, second, दूसरे टाइप के कौन से हो सकते हैं? मल्टीसेल्युलर, in which body activities or cellular activities or metabolic activities are performed by the many cells. They can form groups, they can form organs, they can form organ system. तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास में हो गए, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ओके, प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ओके, प्लांट्स तो मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टीसेल्युलर। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिंगल सेल में ही अपना काम कर लेते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है। ओके बच्चों, हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल भी कैसी होती हैं? यूनिसेल्युलर होती है। ओके, बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। फाइन बच्चों, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का हमारे पास में एग्जांपल हम लेते हैं अमीबा। बहुत फेमिलियर सा एग्जांपल है। अमीबा में जो होगा, वैक्यूल इज प्रेजेंट, बट वैक्यूल इज नोन एज फूड वैक्यूल। ओके, अमीबा में जो फूड वैक्यूल होगी, फूड वैक्यूल होगी। अब ये फूड वैक्यूल क्यों होगी? बिकॉज इट कंटेन्स फूड। फूड वैक्यूल है तो क्या कंटेन करेगी? फूड ही कंटेन करेगी ना। तो इट कंटेन्स द फूड आइटम्स, फूड मटेरियल, एंड दिस फूड मटेरियल इज कंज्यूम्ड बाय द अमीबा। अमीबा की शेप कैसी होती है बच्चों? ड्राइंग करने जा रही हूँ मैं। इर्रेगुलर, नॉट डेफिनेट सेल्स। ओके, इर्रेगुलर सेल्स अपनी शेप को चेंज करता रहता है। सेल वॉल होगी अमीबा में? नहीं। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसको हम पीएम लिख देते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कोई मीनिंग नहीं निकालना है, पीएम। और अंदर बना देते हैं इसके न्यूक्लियस। तो इसकी फूड वैक्यूल कहाँ बनाएंगे? कुछ अलग कलर से बना देते हैं, सो दैट इट शुड बी आइडेंटिफाइड। तो दिस इज फूड वैक्यूल। ओके, लेबलिंग इज मस्ट। तो ये फूड वैक्यूल किसमें? अमीबा में। ओके बच्चों, और इसी फूड वैक्यूल से अमीबा क्या करेगा? फूड कंज्यूम करके रखेगा। ओके, इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स वैक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर कंट्रोलिंग वाटर। ओके, एक्सेस वाटर आ जाएगा प्लांट एनिमल के अंदर, या वेस्ट मटेरियल को बाहर करना है, तो भी उनके पास में क्या होंगे? वैक्यूल्स होंगे। अगर एक्सेस ऑफ वाटर को हमें निकालना है,
एक्सेस ऑफ वाटर को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एक्सेस वाटर रिमूवल, फॉर एक्सेस ऑफ वाटर रिमूवल हमें क्या निकालना पड़ेगा, कौन सी वैक्यूल होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल, CONTRACTILE, contractile vacuole is present. Contractile vacuole for removal of excess of water which is present in unicellular organisms body. ओके, पैरामीशियम में प्रेजेंट होगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अब दिखाई दे रहा है. ओके, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से हो जाएगा. तो इफ वी आर आस्किंग क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैक्यूल्स, तो नाउ यू आर एबल टू राइट ना कि व्हाट आर वैक्यूल्स, what is the difference between the plant vacuole and animal vacuole, what are the functions of vacuoles, and special type of vacuoles present in animals. तो कौन कौन सी हो गई, दो हो गई हमारे पास में, एक हो गई फूड वैक्यूल और दूसरी हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ओके, फूड वैक्यूल इन अमीबा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन पैरामीशियम, बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके बच्चों, आई होप कि टॉपिक इज क्लियर इन योर माइंड. Till then, bye-bye.